ग्रेट थोड़ा। तो ये सारे जो है क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गन्स है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द जनरल असेंबली। इसमें पहला जो ऑर्गन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, तो जनरल असेंबली जो है, जनरल असेंबली और द सिक्योरिटी काउंसिल, दो ऑर्गन जो मैंने बताया आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये जो जनरल असेंबली है, इसमें टोटल जितने भी यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे 193 मेंबर्स हमने बताया, ये सारे मेंबर्स जो है इसके क्या होते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जनरल असेंबली के मेंबर्स होते हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, जनरल असेंबली कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। एवरी मेंबर्स जो है, हर मेंबर्स क्या करते हैं, इसमें 5 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं, मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव्स जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भेजते हैं हर कंट्री। जैसे 193 में से 5 मेंबर जो है इसमें एज ए रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाता है थोड़ा। तो जनरल असेंबली जो है ऑर्डिनली मीट्स वंस ए ईयर, थोड़ा साल में एक बार ये मीटिंग करते हैं जनरल असेंबली। ठीक है तो जनरल असेंबली जो है क्या है, लाइक दी वर्ल्ड पार्लियामेंट की तरह है, जो साल में एक बार मिलते हैं। और जनरल असेंबली जो है बहुत ही इसके कुछ इम्पोर्टेंस है या इसके कुछ फंक्शंस है। जनरल असेंबली के मेन फंक्शन क्या है कि सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द जनरल असेंबली आर टू रिकमेंडेशन ऑफ द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अब जैसे कि जो भी मेंबर नेशंस के बीच में जो डिस्प्यूट्स है, नेशंस के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, पीसफुली सेटलमेंट या पीसफुली सेटल करने के लिए रिकमेंड करते हैं। ठीक है, और उनके सेकंड इसमें है टू कंसिडर एंड अप्रूव द यूएन बजट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द यूनाइटेड दिस जनरल असेंबली अपॉइंटेड, ठीक है, जनरल असेंबली अपॉइंटेड द सिक्योरिटी जनरल ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है यूएनओ के, उसको अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल है उनको जो है अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और द लास्ट फंक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन का टू एलेक्ट नॉन परमानेंट मेंबर्स। अब जैसे कि नॉन परमानेंट मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल में बाकी टोटल जो मेंबर्स होते हैं, उसमें से जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल दोनों इकोनॉमिक सोशल एंड सोशल काउंसिल का और जो ट्रस्टीशिप काउंसिल के जो भी मेंबर्स होते हैं, इनको ये क्या करते हैं, एलेक्ट करते हैं जनरल असेंबली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट ऑर्गन, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इज़ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन फंक्शन क्या है, इट लुक्स आफ्टर द सिक्योरिटी एंड द पीस। वर्ल्ड में जो सिक्योरिटी है, जो पीस है, इनको जो है ये मेंटेन करते हैं। ये सिक्योरिटी काउंसिल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अब बात करते हैं इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें टोटल 15 मेंबर्स है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नॉन परमानेंट मेंबर्स के को इलेक्ट करते हैं जनरल असेंबली। अब इसमें जो 15 मेंबर, टोटल 15 मेंबर्स है, 15 में से 20 मेंबर्स फॉल इनटू, अब ये जो मेंबर्स है, ये जो 15 मेंबर्स है, ये 2 कैटेगरी में डिवाइड है। इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स है और बाकी 10 जो है इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिनको जनरल असेंबली एलेक्ट करते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, और मतलब जो रोटेशनल बेस पे जो है 2 साल में रोटेशनल बेस पे आ जाते हैं, लेकिन जो 5 जो है इसमें परमानेंट मेंबर्स है। और वो जो 5 परमानेंट मेंबर्स है कौन कौन है, एक फ्रांस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब एक या 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, व्हाट आर द 5 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन दिस सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, फ्रांस, ठीक है, चाइना, रशिया, यूके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। और ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ये अपने मतलब जो 15 मेंबर्स है, इसमें से
प्रेसिडेंट, अपना प्रेसिडेंट जो है ये लोग खुद चुनते हैं, और ये जो प्रेसिडेंट है इसका पीरियड होता है सिर्फ फॉर ए मंथ, ठीक है, सिर्फ 1 महीने के लिए होता है। और इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता दूं कि विजय लक्ष्मी पंडित जो है वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली, ठीक है। जनरल असेंबली में सबसे पहला जो है विजय लक्ष्मी, सबसे पहला वुमेन, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन रहा है, कौन है इस थे उसमें विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप लोग नोट करके रखने या याद रख लेना, ठीक है। तो अब जो है सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर्स है इसके क्या मतलब पावर्स होते हैं, इनको मतलब ऐसा क्या स्पेशल पावर है जिसकी वजह से मतलब इनको जो है, जैसे ये 5 परमानेंट मेंबर्स है, इनके 5 इनको जो है एक इम्पोर्टेंट जो है या एक स्पेशल पावर दिया गया है, उसको जैसे हम कहते हैं वीटो पावर, ठीक है बच्चे, क्या कहते हैं, वीटो पावर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसको नोट करके रख ले या याद रख ले, क्योंकि वीटो पावर पे भी एक मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं कि वीटो पावर क्या होते हैं, ठीक है। तो वीटो पावर क्या होते हैं बच्चे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तो सिक्योरिटी काउंसिल कोई भी डिसीजन अगर लेना हो तो उसमें जो है जैसे बाकी 10 में से 9 जो मेंबर्स है उसके वोट के साथ साथ ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनके वोट जो है बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी, जैसे ये जो 5 मेंबर्स है इनमें से कोई भी किसी भी रेजोल्यूशन के अगेंस्ट अगर ये वोट करते हैं तो ये जो है आगे फॉरवर्ड नहीं हो सकता, ये जो डिसीजन जो है ये इसी पे ही यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है, ये डिसीजन नहीं लिया जाता है, क्योंकि तो ये होता है वीटो पावर। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, जैसे कि सिक्योरिटी काउंसिल का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, हमने पहले भी यहाँ पे बताया कि यूनाइटेड नेशन जिस सिक्योरिटी काउंसिल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, टू मेंटेन, ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ क्या है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है बच्चे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आते हैं, नेक्स्ट जो ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल जो है ये भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, द इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल कोऑर्डिनेट्स द सोशल एंड इकोनॉमिक वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ठीक है। सोशल और जो इकोनॉमिक वर्क होते हैं इनको क्या करते हैं, काम या इसमें काम करते हैं, इनको कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। तो इनका इट इज़ कंसर्न विद द वेलफेयर्स ऑफ द चिल्ड्रन या वुमेंस राइट, चिल्ड्रंस राइट्स या वुमेन राइट जो है, यू ऑल्सो टू प्रमोट हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस, ठीक है। तो इसका मेन मकसद क्या है, एट सॉल्विंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना द इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल का मेन मकसद है, ठीक है। तो इसमें टोटल जो है 54 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो मेंबर्स है ये भी जनरल असेंबली अपॉइंट करते हैं फॉर 3 इयर्स के लिए, ठीक है। और इनका जो, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हमने कि इनका मेन मकसद क्या है, टू इम्प्रूव लिविंग कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू ऑल द रेसेस एंड रिलीजन। अब जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की कुछ एजेंसी है जैसे यूएन, देन WHO एंड यूनिसेफ, ये जो है ये जो एजेंसीज है वर्क अंडर इट्स सुपरविजन, ठीक है। ये जो एजेंसीज है ये कौन से किस WHO और यूनिसेफ जो है किसके अंडर, इट्स मेंबर्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं इनको सेटल करना या इसको डिसाइड करना जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेन फंक्शन है। और जो दूसरा इसमें फंक्शन दिस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दूसरा फंक्शन क्या है, इट ऑल्सो गिव्स एडवाइस टू डिफरेंट बॉडीज़ ऑफ द यूनाइटेड नेशन के जो जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी बॉडीज़ है, जैसे जितने भी एजेंसीज है, उनको मतलब ये एडवाइस दे देता है कि कोई भी काम को, कोई भी चीज़ को या कोई भी फंक्शन बेफिलसुरा। सो इसमें लास्ट हमारे पास नेक्स्ट आते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑफिशियल लैंग्वेज कितना होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, आप लोगों को पूछा जाएगा 1 मार्क्स का, ये भी आप लोग याद रखिए, 1 या 2 मार्क्स का। द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर अरबिक, ठीक, अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच,
रशियन एंड स्पेनिश। टोटल यहाँ पे 6 जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ठीक है। और इसको आप लोग ऐसे याद रखेंगे, कैपिटल लेटर में आप लोग बुक पे लिखे FARCES, फार्सिस, ठीक है। फार्सिस ऐसे करके आप लोग अगर याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे एक एब्रिविएशन बना लीजिए, फार्सिस, FARCES ऐसे करके लिखिए। और इसमें F मतलब क्या हो गया, F मतलब फ्रेंच, ठीक है। A मतलब अरबिक, R मतलब रशियन, C मतलब चाइनीज़, E मतलब इंग्लिश, S मतलब स्पेनिश, ठीक है। तो ऐसे फार्स ऐसे करके आप लोग याद रखिए। अगर आप लोगों को ऐसे याद रखता है तो ऐसे ही याद रहते हैं तो ऐसे ही याद करें। अगर ऐसे याद नहीं रहते तो इस तरह के एब्रिविएशन बना के आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है दिस, और ये हमारे लास्ट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ये जो ऑर्गन है इसका मेन फंक्शन है कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी डे टू डे वर्क्स होते हैं इनको कैरी करते हैं, इनको एडमिनिस्टर करते हैं या इनको देखते हैं ज़रा। तो इसमें जो मेन इसका क्या होता है, देन दैट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ जो है दैट इज़ नोन एज दिस सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल, द सेक्रेटरी जनरल इज़ अपॉइंटेड बाय, जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज़ अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच इज़ बीइंग सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन अपॉइंट करते हैं, जनरल असेंबली। अभी जो हमारे दिस सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस है, ठीक है। ये हमारे सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो ये जो ऑर्गन है इसमें सेक्रेटरी जनरल जो है क्या होता है, एज ए हेड जो है इस ऑर्गन का एज ए हेड होता है ये काम करता, क्योंकि दिस कि ये जो ऑर्गन जो है ये पूरे होल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो डे टू डे वर्क्स है इनको एडमिनिस्टर करते हैं, इनको मतलब कैरीड आउट करते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। बाकी इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम लोग जैसे हमारा यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ या एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अब इसको अच्छे से मतलब इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से सुने, बुक को साथ में रखे, सामने रखे और इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको नोट कर ले, कॉपी पे या बुक पे अंडरलाइन करे। और जो मैं कुछ इसमें से अगर कुछ अलग से या बुक के बाहर से भी अगर मैं कुछ बोल रही हूँ या आपको लगता है तो उस चीज़ को आप लोग नोट करके रख लीजिए, ठीक है।